फिनवेल ल्यूएल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। आरबीआई ने रिटेल निवेशकों को गिल्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब परमिट कर दिया है। अब वे ऑनलाइन गिल्ट मार्केट में निवेश कर सकेंगे। इसके पहले रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली गिल्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। वे या तो म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस के थ्रू गिल्ट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ और अच्छा ऑप्शन मिलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसा जुटा पाएगी, जो कि देश की इकोनॉमी में लगाने में ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर को आरबीआई रिटेल गिल्ड अकाउंट आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर खोलना होगा और उसके बाद वो आरबीआई की साइट पर जाकर गिल्ड सिक्योरिटीज़ बाय और सेल कर सकता है। अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड, एक सेविंग बैंक अकाउंट, एक वैलिड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पासपोर्ट, वोटर्स आईडी, आधार होना चाहिए। इस स्कीम में ट्रांजैक्शन के कोई भी चार्जेस नहीं लगते। इसमें एनआरआई भी निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम के थ्रू आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन और सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के लिए मिनिमम अमाउंट 10,000 रुपीज़ है। इस स्कीम में जो भी आपका कैपिटल गेन होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता अगर आप उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। किंतु अगर आप मैच्योरिटी के पहले उसे सेकेंडरी मार्केट में सेल करते हैं तो आपका जो भी गेन है वो आपके पर्सनल इनकम टैक्स रेट से टैक्स्ड होगा। उस पर किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ में किसी भी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि यह गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है और इसमें डिफ़ॉल्ट के कोई चांसेस नहीं होते। किंतु इसमें मार्केट रिस्क होती है, क्योंकि जीसेक के रेट इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इसके रिटर्न्स घटते हैं और अगर इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो इसके रिटर्न्स बढ़ते हैं। इसलिए हमें यह फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम शॉर्ट टर्म में पैसा निकालते हैं तो इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट्स क्या है और उस हिसाब से हमें अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। किंतु अगर हम गिल्ड सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटी तक रुकते हैं और मैच्योरिटी पर ही रिडीम करते हैं तो उस केस में इंटरेस्ट रेट का हमारे रिटर्न्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्कीम में किन निवेशक को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यह किन के लिए बेनिफिशियल है और दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में इसका क्या परफॉर्मेंस है, आइए कंपेयर करें। शॉर्ट टर्म के अगर हम रिटर्न्स बैंक एफडी से कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे 91 डेज़ की ट्रेजरी बिल के रिटर्न्स 3.52, 182 डेज़ के 3.82 और 364 डेज़ के 4.1% है। वहीं अगर हम एसबीआई के रिटर्न्स इससे कंपेयर करें तो 179 डेज तक की एफडी का रेट 3.9%, 210 डेज की एफडी तक का रेट 4.4% और 364 डेज की एफडी का रेट 4.4% है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म में बैंक एफडी के रेट्स ट्रेजरी बिल के रेट से ज़्यादा अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म के रेट्स अगर हम कंपेयर करें तो 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ की यील्ड 6.34% है और 5 to 10 ईयर्स अगर हम एसबीआई की एफडी के रेट देखें तो वह सिर्फ 5.4% है। सीनियर सिटीजन के केस में यह 6.2% है। लॉन्ग टर्म में सीनियर सिटीजन्स के लिए जीसेक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपका जो गेन है वह टैक्स फ्री भी होगा। इसका मतलब आपका जो भी रिटर्न है
वह 100% टैक्स फ्री होगा। बैंक एफडी में आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा और जो भी इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा। एनआरआईज के लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 से 2% के बीच में है और जीसेक में लॉन्ग टर्म में आपको 6 से 7% तक रिटर्न्स मिल सकता है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम को म्यूचुअल फंड की गिल्ट स्कीम से कंपेयर करें तो हम ये पाएंगे कि म्यूचुअल फंड की गिल्ट स्कीम कई मामलों में काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपको 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है और आपको 20% टैक्स ही लगता है आफ्टर इंडेक्सेशन। इसका मतलब आपको कम से कम 1% का एडिशनल बेनिफिट गिल्ड फंड में पोस्ट टैक्स रिटर्न्स में मिलता है। हालांकि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.2 से 0.7 के बीच में हो सकते हैं, किंतु एक्सपेंस रेशियो को काउंट करने के बाद भी अगर हम देखें तो जो टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हमारे गिल्ड फंड में ज़्यादा बेहतर होते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आप जब भी पैसा निकालना चाहे आपको लिक्विडिटी इमीडिएट मिल जाती है। गिल्ड में डायरेक्ट निवेश करने से हो सकता है लिक्विडिटी का आपको कभी कभार सामना करना पड़े। गिल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि उन्हें एक अट्रैक्टिव यील्ड मिलती है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट मिलता है जिसमें गवर्नमेंट का बैकअप है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि मैच्योरिटी पर उन्हें कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना होता है और उनका इंटरेस्ट वो जितने टर्म के लिए लेते हैं फिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल 10 साल 15 साल, क्योंकि बैंक एफडी में री इन्वेस्टमेंट रिस्क होती है। आज आप 7% पे एफडी कर रहे हैं, 1 साल बाद रेट अगर 6% हो जाए तो आपकी नई एफडी 6% पे होगी। तो सीनियर सिटीजन्स, रिटायर्ड पर्सन जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम एक बहुत बेनिफिशियल ऑप्शन हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप finwellnewell.com पर विजिट करें। धन्यवाद।